सभी के लिए जय सदाशिव नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि शिवलोक कहाँ है, वहाँ क्या विशेषताएं हैं और हम सहज तरीके से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं। देखिए, मनुष्य लोक के सूर्य तथा तारागण के पार जो मनुष्य लोक है, उसके जो सूर्य हैं, तारागण हैं, उनके भी पार तथा आकाश तत्व के भी पार एक सूक्ष्म लोक है जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के अंश मात्र में ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव शंकर की अलग अलग पुरियां हैं, अलग अलग स्थान हैं। इन देवताओं के शरीर हड्डी मांस आदि से नहीं बनते हैं, बल्कि प्रकाश के ही बने होते हैं। इन्हें दिव्य चक्षुओं के द्वारा ही देखा जा सकता है। यहाँ दुख अथवा अशांति नहीं होती। यहाँ संकल्प तो होते हैं और क्रियाएं भी होती हैं और बातचीत भी होती हैं, परंतु आवाज नहीं होती। इन पुरियों के, इन स्थानों के भी पार एक और लोक है जिसे ब्रह्मलोक, परलोक, मुक्ति धाम, शांति धाम या शिवलोक इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। इसमें सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है जिसे ब्रह्म तत्व या छठा तत्व अथवा महातत्व कहा जा सकता है। इसके अंश मात्र में ही, मतलब थोड़े से अंश मात्र में ही जो मुक्त हुई आत्माएं हैं वो ज्योतिर्बिंदु के रूप में निवास करती हैं और यहाँ सभी धर्मों की आत्माएं मुक्त होकर यहीं जाती हैं। शिव का निवास स्थान जहाँ है उसे शिवलोक कहते हैं और सभी पुरियों के ऊपर सदा मुक्त चैतन्य ज्योतिर्बिंदु रूप परमात्मा सदा शिव का निवास स्थान है। सभी पुरियों के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि के भी ऊपर जो चैतन्य ज्योतिर्बिंदु के रूप में परमात्मा सदा शिव का निवास स्थान है, इस लोक में यानी कि शिवलोक में मनुष्य आत्मा कल्प के अंत में, जब कल्प समाप्त हो जाता है, सृष्टि का महाविनाश होने के बाद अपने अपने कर्मों का फल भोग कर तथा पवित्र होकर ही आत्माएं जाती हैं। जो आत्मा पवित्र होती हैं वही शिवलोक में पहुंचती हैं। यहाँ मनुष्य आत्मा देह बंधन, कर्म बंधन और जन्म मरण से रहित होती है। यहाँ जाने पर सब चीज से वंचित हो जाती है। यहाँ न संकल्प है, न वचन है और न कर्म है। इस लोक में परम पिता परमात्मा शिव के सिवाय अन्य कोई गुरु इत्यादि पहुंचाने वाला नहीं है। यानी कि यहाँ किसी गुरु के माध्यम से या किसी के माध्यम से नहीं जाया जाता। यहाँ पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ शिव कृपा ही चाहिए। शिव की कृपा जिस पर हो जाती है वो कोई भी जीव हो मुक्ति धाम पहुंच जाता है, शिवलोक पहुंच जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने शिव को प्रसन्न करने का आसान तरीका बताया था और एक बार फिर बता देता हूं कि देखिए, सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के निरंतर जप करने से, हर श्वास हर क्षण जप करने से, स्मरण करने से ही शिव प्रसन्न हो सकते हैं, शिव की प्राप्ति हो सकती है और शिवलोक की प्राप्ति हो सकती है। इसी के निरंतर जप से आत्मा शुद्ध होती है और वो शिवलोक को प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा कोई साधन नहीं है, इससे सरल कोई साधन नहीं है या कोई गुरु नहीं है जो आत्मा को शिवलोक दिला सके। सिर्फ और सिर्फ शिवलोक यानी कि मुक्ति धाम पहुंचने के लिए, कर्म बंधन से छूटने के लिए सिर्फ और सिर्फ
पंचाक्षरी या षडाक्षरी मंत्र का ही जप करना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सुनने के लिए फिर से एक बार फिर सभी को सदाशिव नमस्कार। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।